जय श्री कृष्ण दोस्तों स्वागत है नवकरी एकेडमी में। और अब जैसे कि आपका पेपर बिल्कुल नज़दीक आ गया है तो हम कोशिश करने जा रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में मैं कैसे हेल्प करूं आपकी। तो मैंने ये सोचा है कि जैसे कि 10 ईयर बहुत ही फेमस बुक मानी जाती है। अगर हम डिस्टेंस ग्रेजुएशन की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से जो बच्चे डिस्टेंस से अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, तो वो 10 ईयर अगर कोई अच्छे से कर ले, 10 ईयर में जो चीज़ें बताई गई हैं, जिस तरीके से उन्होंने मॉडल टेस्ट पेपर एक्सप्लेन किया या फिर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पेपर दिए गए, तो उससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है कि हमें करना क्या है और किस तरीके से प्लान करना है अपने एग्ज़ाम के लिए। तो मेरी कोशिश ये है कि हम इनकम टैक्स, कंपनी लॉ के जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं 10 ईयर में, हम उनको डिस्कस करें। ठीक है, और फिर डिस्कस करने के बाद हम एक एक चीज़ पे डिस्कस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये है क्या एक्चुअल में, कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आज से डिस्कस करने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो 10 ईयर खरीद सकते हैं। मैं 10 ईयर से ही सारे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स की। ठीक है, अब इनकम टैक्स में यूनिट 1 है। यूनिट 1 में अगर मैं बात करूँ तो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 1, 10 ईयर की बात कर रहा हूँ। यूनिट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। एक्सप्लेन करना है किसको? एग्रीकल्चरल इनकम को। एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, दूसरा पर्सन क्या है, और तीसरा असेसी क्या है। तो दोस्तों एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब ये होता है कि किसी भी एग्रीकल्चरल लैंड से होने वाली इनकम या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से होने वाली इनकम एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। लेकिन वो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो सिचुएटेड होनी चाहिए कहाँ पे? इंडिया में। मतलब ये कि अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया है, इंडिया के बाहर है, तो उससे होने वाले इनकम को आप एग्रीकल्चरल इनकम नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप अगर इस बुक से रेफर करेंगे तो इसमें बिल्कुल क्लियरली बताया गया है कि कोई भी रेंटल इनकम या फिर कोई भी रेवेन्यू जो एग्रीकल्चरल लैंड से जो इंडिया में सिचुएटेड है, उससे होने वाली जो रेवेन्यू है वो एग्रीकल्चरल इनकम है। ठीक है, चाहे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कल्टीवेटर है, प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी, मतलब आपने फसल उगाया फिर उसकी कटाई बुनाई जो भी करते हैं ना, तो कल्टीवेशन का प्रोसेस है वो सब। या फिर कोई इसी तरीके से अगर फार्म लैंड पे कोई काम कर रहे हैं, कोई ज़मीन है और उससे होने वाली रेंटल इनकम है, तो वो सब एग्रीकल्चरल इनकम कहलाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट, एग्रीकल्चरल इनकम। नाउ सेकंड है पर्सन क्या है। पर्सन ये है कि दोस्तों अगर पर्सन को हम नहीं समझेंगे तो बिना पर्सन को समझे हम किसी को टैक्स ही नहीं कर सकते, है ना। तो पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन वो लोग होते हैं जिनको हमें टैक्स करना है। अगर पर्सन इनकम टैक्स में अगर पर्सन को सिर्फ अगर इंडिविजुअल, एक मैं एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हैं, अगर सिर्फ मुझे या आपको ही पर्सन बोलेंगे तो फिर ऐसे तो फिर कंपनी बच जाएगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बच जाएगी। तो इसीलिए वैसे टैक्स क्या है? टैक्स किसी पर्सन को किया जाता है। तो पर्सन की डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या चीज़ें कवर्ड है, जैसे कि इंडिविजुअल मैं और आप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, नॉट एसोसिएशन, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन, लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ये हो गए आपके पर्सन। ये इस क्वेश्चन का पार्ट 2 था। और जो थर्ड है, थर्ड पार्ट क्या है? असेसी। असेसी वो व्यक्ति होता है जिसका टैक्स के कंप्यूटेशन किया जा रहा है ना। मतलब ये कि जिसकी जांच होगी, जिस बंदे के इनकम की जांच होगी या जो बंदा टैक्स पे कर रहा है, टैक्स की कैलकुलेशन कर रहा है, वही बंदा क्या है? असेसी। असेसी का मतलब यहाँ पे सिंपल है, हु इज लायबल टू पे एनी टैक्स। टैक्स, जो कोई भी टैक्स देने
के लिए लायबल है वो बंदा क्या कहलाएगा, असेसी। और एनी अदर सम ऑफ मनी, चाहे वो इनकम टैक्स में कोई और टैक्स के अलावा कुछ और दे रहा है, जैसे इंटरेस्ट दे रहा है, फाइन दे रहा है, पेनल्टी दे रहा है, तो भी वो असेसी कहलाएगा। तो किसी को लॉस क्लेम करना है तो भी वो असेसी कहलाएगा, ठीक है ना। कुछ असेसी जिसको डीम्ड भी मान लिया जाएगा, भाई तू असेसी ही है। या फिर आपने कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो भी आप असेसी कहलाएंगे। अगर यहाँ पे हम पर्सन और असेसी में अगर थोड़ा सा डिफरेंस देखें तो सारे जो असेसी हैं वो पर्सन होंगे, बट हर पर्सन असेसी कहलाए ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं एक्स और वाई, एक्स की इनकम 1,95,000 है, 1,95,000, और वाई की इनकम 2,70,000 है। तो एक्स पर्सन है लेकिन असेसी नहीं होगा, नॉट एन असेसी, क्योंकि इसका 2.5 लाख से कम है इसकी इनकम, इसीलिए वो असेसी नहीं होगा। पर्सन तो है, इंडिविजुअल है, लेकिन दूसरा जो वाई है उसकी इनकम कितनी है, 2,70,000, तो पर्सन भी है और असेसी भी है। इसका मतलब सारे पर्सन असेसी हो जरूरी नहीं है, बट सारे असेसी पर्सन होंगे ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट थे और तीनों ही बहुत अच्छे से समझे। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ।